नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार परब एमएसजी फ्रूट नर्सरी। हमारा यही प्रयास रहता है कि किन्नू की खेती करने वाले फार्मर्स को सही जानकारी देना और सही जानकारी प्राप्त करके फार्मर्स अपनी खेती के अंदर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, आज जो बात करने जा रहे हैं किन्नू के पौधे के ऊपर, तो किसान भाइयों, किन्नू का पौधे का ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो किसान भाइयों, जैसे हमारे ज़मीनों का जो वाटर लेवल है दिनों दिन ऊपर आ रहा है, और जैसे अबोर एरिया की बात करें, यहाँ का वाटर लेवल यही 3 फीट पे, 4 फीट पे, 7 फीट पे, 10 फीट पे यही है। और इतना ऊपर आने का इसका मेन ज़मीन में ऐसा क्या चीज़ बढ़ जाती है कि उससे कारण हमारे प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं? क्योंकि यहाँ का जो किसान भाइयों वाटर लेवल जब बढ़ता है, ऊपर आता है, तो वो जो नीचे ज़मीन में नमक की मात्रा है, लवण की मात्रा है, वो ऊपर वाली सतह के अंदर आ जाती है, जहाँ पौधे की जड़ें, अपने जो किन्नू के पौधे की जड़ें मैक्सिमम 2 या 2.5 फीट के अंदर ज़्यादा रहती है। जो खुराकी जड़ें हैं इसकी 2-2.5 फीट के अंदर अंदर ही होती है, जो इससे पौधा खुराक लेता है। क्यों? वो जो नीचे वाला नमक है ऊपर की सतह में आता है, तो फिर क्या होता है, इनका जो ज़मीन का जो पीएच वैल्यू बोल देते हैं हम, वो बढ़ जाती है। जैसे इसकी पीएच वैल्यू है वो जे 6.5 के बीच में रहे, 6.5 से 7 के बीच में रहे तो ठीक मानी जाती है। जे 6.5 से प्लस जाए, जैसे 7.5, 8, 8.5, फिर किसान भाइयों जैसे अबोर एरिया की बात करें, यहाँ का पीएच वैल्यू है वो 8.5 प्लस ही आ रही है, तो उसका किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान है अपने किन्नू के पौधे के लिए। क्योंकि इसके कारण पीएच ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इसका जो नीचे रूट्स होती है, जाड़ा होता है, वो सड़ने लग जाता है। तो सड़ता है, फिर किसान भाइयों किन्नू का प्लांट्स है वो प्रॉपर से खुराक नहीं ले पाता है। तो इसके लिए उपचार ये है किसान भाइयों कि आप, एक तो सल्फ़र आती है अपने मार्केट के अंदर, उसको हर चौथे महीने या तीसरे महीने रिपीट कर सकते हो। पर एकड़ के अंदर 3 केजी से 4 केजी, 4 केजी कर लो। हर तीसरे महीने या चौथे महीने आप रिपीट करोगे, एक बार डाल के नहीं छोड़नी, चौथे महीने रिपीट करते रहोगे। उसका क्या काम है, थोड़ा पीएच को कंट्रोल रखती है, उससे अपने मई जून के महीने में आके प्लांट्स ख़राब नहीं होते। तो दूसरा किसान भैया, साल के अंदर एक बार जिप्सम ज़रूर डाला करो। उसका डालने का टाइमिंग दिसंबर में डाल लो, चाहे आप अगस्त में डाल लो। उस टाइम आप, जैसे अपना किन्नू का बगीचा जनवरी में टूट जाता है, उस टाइम डाल दो, तो फिर क्या होता है, पानी लगते रहते हैं। जब बढ़िया टाइमिंग होता है अगस्त में डालो, उस टाइम पानी अच्छा मिल जाता है। क्योंकि जिप्सम डालने के बाद पानी अच्छा दोगे तो वो ही फिर लीज नीचे अच्छे से कराएगा। ऊपर का जो पीएच वैल्यू है, जो खारापन, वो लीज होकर नीचे चला जाता है, इसके रूट स्टॉक से नीचे चला जाता है। तो दूसरा, और किसान भाइयों, जैसे आप किन्नू के बगीचे को मई जून के महीने के अंदर खाली मत छोड़ा करो, इसके अंदर हरी खाद लगा दिए करो। जैसे इस बगीचे के अंदर हरी खाद लगी हुई है, इसके कारण क्या, सूर्य की लाइट सीधी ज़मीन पे नहीं पड़ती, ज़मीन गर्म नहीं होती, और जो नमक का साल्ट है वो फैलता नहीं है। ये खाली ज़मीन होगी तो सूर्य की लाइट सीधी पड़ेगी, वो फैलेगा तो फिर वो आपको ही पता, पानी लगेगा। जब पत्ते क्या होते हैं, फिर राउंड हो जाते हैं इसके, फिर पत्ते एक साइड से पौधा जल जाता है, वो सारा पीएच के कारण ही होता है किसान भाइयों। उसके अंदर कई बार डॉक्टर साहिबान आते हैं, कहते हैं भैया इसमें निमोटोड आ गई, पत्ता राउंड देख लिया, कहता निमाटोड आ गई, या फिर कोई वाइट गरब आ गई, इसका लेंगे। लेकिन किसान भाइयों, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारी पीएच के गड़बड़ा जाने के कारण ही ये प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि दूसरा किसान भाइयों, जहाँ पर पीएच वैल्यू ज़्यादा है उन ज़मीनों के अंदर आप डीएपी यूज़ मत किया करो, आप सुपर यूज़ कर लिया करो।
डीएपी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाने के कारण इसका फिर और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर भी मई जून के महीने के अंदर आके अपने प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो आप सुपर उसकी जगह यूज़ कर लिया करो, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों आपको। उसके अंदर हमें 4-5 पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों यही जानकारी है। जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करो।